वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 12। जिस स्थिति में परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, उस स्थिति में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किस विशेष प्रबंधन को किया? उत्तर: जिस स्थिति में परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, परमेश्वर ने उसके साथ जीवन की वाचा बांधी। पूर्ण आज्ञाकारिता की शर्त पर उसे अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था। इसमें एक दुखद चेतावनी भी शामिल थी कि यदि आप इसे खाएंगे तो निश्चित ही मर जाएंगे। इस प्रश्न में हम परमेश्वर के विशेष प्रबंधन को देखते हैं, जिसमें परमेश्वर आदम के साथ जीवन की वाचा बांधते हैं। जीवन की वाचा को दूसरे शब्द में कार्य की वाचा भी कहा जाता है। अब अच्छी बात यह है कि इस प्रश्न में हम दोनों भाषाएं, दोनों शब्द एक साथ सीखते हैं, जीवन की वाचा और कार्य की वाचा। जीवन की वाचा में कौन कौन शामिल है? परमेश्वर और आदम। आदम जो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, समस्त मानव जाति का जो फेडरल हेड है। शर्त क्या है? पूर्ण आज्ञाकारिता। अभिवचन क्या है? जीवन। चेतावनी क्या है? मृत्यु। और विशेष आवश्यकता क्या है? फल न खाना। अब हम यह जान लेते हैं कि कार्य की वाचा को कार्य की वाचा क्यों कहते हैं, और वह इसीलिए क्योंकि इसमें आदम से कार्य की अपेक्षा की गई है। आदम को पूर्ण रीति से आज्ञा का पालन करना है, जिसमें अगर आदम आज्ञा का पालन करेगा तो जिएगा, और अगर नहीं तो वह मरेगा। प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में इस कार्य की वाचा को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। यीशु मसीह को बाइबल में दूसरा आदम कहा गया है, या आखिरी आदम। पहला आदम अगर आज्ञा का पालन करता है तो सार्वकालिक जीवन पाएगा, और अगर वह आज्ञा को तोड़ता है तो आदम नैसर्गिक, आध्यात्मिक और सार्वकालिक मृत्यु पाएगा। दूसरा आदम यीशु अपने प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा हम जो हमारे अपराध और पापों में मृत थे, जिलाएगा, हमें जिलाएगा। यीशु मसीह हमें सिर्फ हमारे पापों के दोष से नहीं बचाते, परंतु वह कार्य भी पूर्ण करते हैं जो आदम करने में असफल था। यीशु मसीह ने परमेश्वर के धार्मिकता की पूर्ण मांग पूर्ण रीति से पूर्ण की है। अब यीशु मसीह के पास धार्मिकता का क्रेडिट है, रिकॉर्ड है। अब यीशु मसीह अपने प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा हमें सिर्फ हमारे पापों की क्षमा ही नहीं देते, बल्कि हमें आच्छादित धार्मिकता भी घोषित करते हैं, इम्प्यूटेड राइचियसनेस। यीशु मसीह ने व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा किया है और अपनी धार्मिकता हमारे अकाउंट में डाल दी, और अब यीशु मसीह में परमेश्वर के लोगों को सार्वकालिक जीवन है। परमेश्वर के लोग यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह के द्वारा जिएंगे, सार्वकालिक जीवन पाएंगे। तो मनुष्य आदम में खोया हुआ और मृत है, और उसे जीवन की, उद्धार की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उद्धारकर्ता का प्रबंधन करते हैं। इस प्रबंधन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। कार्य के वाचा के अलावा प्रभु के वचन में बाइबल में दो और वाचा के बारे में हम सीखते हैं, छुटकारे की वाचा और अनुग्रह की वाचा। छुटकारे की वाचा त्रेक परमेश्वर में है। यह वाचा हमें सिखाती है कि पिता और पुत्र की एक इच्छा है, अलग अलग इच्छाएं नहीं। जहाँ पिता पुत्र के लिए शरीर तैयार करेंगे और पुत्र वह जगत में आएंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए मनुष्य बनकर जिएंगे और मरेंगे, उनके लिए उद्धार सुरक्षित करेंगे। अनुग्रह की वाचा हमें सिखाती है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच
यीशु मसीह मध्यस्थ की भूमिका करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो छुटकारे की वाचा जहाँ हम उद्धार की सुरक्षितता सीखते हैं, और अनुग्रह की वाचा जहाँ परमेश्वर पिता हमें यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से अपने सहभागिता में लाते हैं। वेस्टमिंस्टर प्रश्नोत्तरी का आखिरी भाग हमें यह सिखाता है, उसे अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाने से मना किया गया था। इसमें एक दुखद चेतावनी भी शामिल थी कि यदि आप इसे खाएंगे तो निश्चित ही मर जाएंगे। परंतु वहाँ अदन में जीवन का वृक्ष भी था, यह हम कभी न भूलें। जीवन का वृक्ष उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 9, अध्याय 3 वचन 22 में हमें सीखने के लिए मिलता है। जीवन का वृक्ष यहीं पर लुप्त या गायब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप अभी उस वृक्ष के विषय में फिर कभी नहीं सुनेंगे। अगर आप बाइबल में जीवन के वृक्ष को खोजते हो तो आपको वह फिर दिखता है। उत्पत्ति की पुस्तक के अलावा बाइबल के 66 अन्य पुस्तक में भी आप जीवन के वृक्ष के बारे में सीखते हो। आपको वो फिर दिखता है। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जीवन का वृक्ष है। और यही नहीं, आखिरी अध्याय 22वां अध्याय वचन 14 भी हमें जीवन के वृक्ष के बारे में सिखाता है। तो जीवन का वृक्ष लुप्त नहीं हुआ। वह जीवन का वृक्ष जिसके पास नहीं जाने के लिए परमेश्वर ने करूब और सेराफिम को ठहराया था, वह हम तक आया है। हम नहीं जा सकते, परंतु वह हम तक आया है। हमें यीशु मसीह में उस वृक्ष तक प्रवेश दिया गया है अनुग्रह के द्वारा। और वह जीवन का वृक्ष और कोई नहीं, यीशु मसीह है।